आज हम बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामित्व तो बुध के पास होता है और बुध की ये उच्च राशि भी है। शुक्र इस राशि में नीच के हो जाते हैं। तो इस अभी सितंबर मास में अभी मिड अगस्त से लेकर से पूरे सितंबर तक कई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो हाउस भी चेंज होगा। हाउस चेंज होगा तो फल भी चेंज होगा। तो कुछ फल ऐसे मिलेंगे जो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ फल ग्रहों के ऐसे मिलेंगे जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। तो आज हम बात करेंगे कि कन्या राशि के 12th हाउस में जो 3 ग्रहों की युति बन रही है, यानी सूर्य, बुध और केतु की, और राहु की दृष्टि पड़ रही है, यानी 4 ग्रहों का 12th हाउस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे जीवन पर, हमारे हेल्थ पर, हमारे रिलेशनशिप पर, हमारे परिवार पर, हमारे बिजनेस पर, हमारे कैरियर पर, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जब तीनों ग्रहों का स्वभाव अलग अलग है तो निश्चय ही फल भी अलग अलग होंगे। प्रभाव अलग तो परिणाम अलग। प्रकृति और प्रवृत्ति में तीनों ग्रह एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। सूर्य जो है वो पिता के कारक हैं, सरकार के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, मान सम्मान, ख्याति, प्रतिष्ठा, यश, इन सब के कारक हैं। बुध हमारी बुद्धि का, ज्ञान, वाणी का और शिक्षा का कारक है। और जबकि केतु जो है 12th हाउस में आपके आ रहा है कन्या राशि वालों के, तो यहाँ पर वो मोक्ष देने का कार्य करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस जन्म का होता है, जहां हमने जन्म लिया, और 12th हाउस तक आते आते क्या हो जाता है कि इंसान मोक्ष के लिए तड़पने लगता है। तो 12th हाउस में जब केतु है तो वो निश्चय ही आपको अपने इस तरफ, अध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ, मोक्ष की तरफ, संसार को छोड़कर, त्याग कर धर्म की ओर चलो, मोक्ष की ओर चलो, ऐसा केतु आपको बात वो करेंगे, कुछ ऐसी परिस्थिति ला देंगे कि आपको केतु के कहे अनुसार काम करना पड़ सकता है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि हाउस, सारे हाउसेस में ग्रहों का जो गोचर, जो राशि चेंज हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। देखिए, जो शुक्र जो नीच के हो रहे थे वो अब स्वराशि होकर आपके 2nd हाउस में बैठे हैं। राहु 6th हाउस में है। शनि आपके 7th हाउस में है। 10th हाउस में मंगल है। 11th हाउस में गुरु है उच्च के होकर, और 12th हाउस में सूर्य, बुध और केतु, इन 3 ग्रहों की युति है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य जो 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक वहां रहने वाले हैं सिंह राशि में। तो उस सिंह राशि में सूर्य आपके लिए किस तरह का फल देने वाले हैं। अभी तक तो वो कहाँ थे, आपके इनकम के हाउस में थे 17 अगस्त से पहले, यानी 16 अगस्त तक वो आपके लाभ के हाउस में थे। तो सरकारी लाभ भी बहुत मिल रहा था, सरकार से लाभ मिल रहा होगा, और भी बहुत सारी सरकारी स्कीम से आपको बेनिफिट हो रहा होगा, पिता से हो रहा होगा, बहुत तरह के लाभ, क्योंकि वो इच्छा पूर्ति का भाव, वो कामना पूर्ति का भाव था। लेकिन जैसे ही सूर्य इनकम के हाउस से लॉस के हाउस में शिफ्ट करेंगे 17 अगस्त से 17 सितंबर तक, यानी 1 महीने पूरे वो वहीं पर रहने वाले हैं। और बुध, केतु की भी और बुध की युति भी है। तो त्रियुति क्या फल देगी ये देखिए आप। कल तक पैसे थे, सम्मान था, लोगों का साथ था, शरीर में ताकत थी और भविष्य को लेकर एक विश्वास था। लेकिन जैसे ही सूर्य लाभ के हाउस से हानि के हाउस में शिफ्ट होता है, वैसे ही वो आपकी बनाई हुई भविष्य के सपने को चकनाचूर कर देते हैं और पूछते हैं अब बताओ क्या हाल है आपके। तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या क्या फल आपको
सूर्य, केतु और बुध से यहाँ मिलने वाला है। आज सिर्फ इसी हाउस की बात करेंगे और सिर्फ इसी 3 ग्रह की बात करेंगे 12th हाउस में जो है। तो यहाँ प्रवेश करते ही सूर्य सबसे पहले आपकी पहचान को खराब कर देते हैं। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, समाज में आदर, सबको वो कमी कर देता है या बर्बाद कर देता है। कुछ ऐसा कर देता है जो हमें मान की जगह, सम्मान की जगह अपमान मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो हमारी जो कन्या राशि वालों की बात कर रही हूँ, तो आपकी नौकरी, आपका पद, सब कुछ, आपका कद, सब कुछ कम होने वाला है यहाँ पर। और आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो जिस पद पर आप हैं वो आपको गंवाना पड़ सकता है, सस्पेंड हो सकते हैं, डिमोशन हो सकता है, बहुत दूर फेंके जा सकते हैं ट्रांसफर करके। कुछ ऐसा ही होने वाला है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो वहां से आपको हटा दिया जा सकता है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और आपके सम्मान को वो बहुत ही खराब करने वाला है। मजबूरी में आपको ऐसा होगा कि आपको निवास स्थान तक बदलना पड़ सकता है। हो सकता है अगर आपके विदेश जाने का प्लान हो तो आप विदेश भी जा सकते हैं, और अगर वहां नहीं जा सकते तो भी आपको अपना निवास स्थान मजबूरी में बदलना पड़ सकता है। और क्योंकि मजबूरी कुछ ऐसी हो जाएगी कि बात बात में अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं। इससे अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाएं। कुछ ऐसा ही अभी सूर्य आपके साथ करने वाले हैं। स्वयं पर संकट आएगी, पिता पर भी संकट आ जाएगी, और परिवार सारा छिन्न भिन्न सा हो जाएगा। अब साथ में केतु भी है, जो आपको बंधु बांधव, संतान, परिवार, पत्नी, माता पिता, सबसे मोह भंग कर उन सब के बंधन से दूर ले जाना चाहते हैं और मोक्ष की दुनिया में आपको कदम रखने के लिए उकसाते हैं। तो 12th हाउस को मोक्ष का भाव भी माना जाता है। फर्स्ट हाउस में जन्म हुआ, 12th हाउस में हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो केतु यहाँ आपके 12th हाउस में है, तो वो मोक्ष के कारक भी हैं। और ऐसा होगा कि आपका जो स्पिरिचुअल साइड है उसकी ओर आपका झुकाव बढ़ता जाएगा, यानी धर्म की तरफ। सांसारिक चीजों से आपको धीरे धीरे मोह भंग होता जाएगा। शायद अपनों के ऐसे व्यवहार हो जाए जिसकी वजह से ये कदम उठाना पड़े आपको। तो यही वो समय है जब आपका झुकाव संन्यास की तरफ भी हो सकता है। बहुत लोग, अब जैसे राहु केतु जो है सिंह राशि में 2006 में थे, और 2000 यानी 18 महीने लगभग, वो 18 वर्ष लगभग वो में पूरा चक्कर लगा लेते हैं 12 राशियों का, राहु और केतु, और हमेशा ही वक्री चाल चलते हैं। तो 2006 में केतु सिंह राशि में आए थे, और 2008 के प्रारंभ में वो कर्क राशि में चले गए थे, क्योंकि उल्टी चाल चलते हैं तो नीचे की ओर जाएंगे। और राहु केतु दोनों का उसी समय ये हुआ था। अब क्या है, पुनः 2025 में वो सिंह राशि में आए हैं। तो कन्या राशि वालों के 18 साल के बाद 12th हाउस में केतु का पदार्पण हुआ है, या आगमन हुआ है, या प्रवेश कर गए हैं, जो भी आप कह सकते हैं। तो इससे क्या होगा, संन्यास की तरफ झुकाव बढ़ेगा। जिसके भी होरोस्कोप में केतु 12th हाउस में आएगा उनको इस तरफ झुकाव होगा ही होगा। परिवार से, समाज से, संसार से मोह भंग होगा, और वो सब कुछ त्याग कर संन्यास का रास्ता लेना चाहेंगे। ये भावना उनमें बहुत उग्र रूप से आ जाती है। तो भक्ति, त्याग, अध्यात्म, दर्शन, धर्म, इन सब पर ध्यान जाएगा, यानी कि स्पिरिचुअल और डिवोशनल इस पर ध्यान जा सकता है आपका। और आप किसी ऐसी धार्मिक संस्था को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां के आप सदस्य बनकर वहीं रह जाएं। तो परिवार का जो, जिनको आप छोड़े जा रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप छोड़ ही दें, लेकिन कई जिनके होरोस्कोप में संन्यास बनने का योग होगा वो तो जाएंगे ही जाएंगे। तो
और जिनका नहीं है उनको भी अभी जाने का मन करेगा, क्योंकि यहाँ पर केतु जो मोक्ष के कारक हैं खुद ही मोक्ष के भाव में आ गए हैं। तो परिवार का चीखना चिल्लाना, माता पिता का, पत्नी का, संतान का कि लौट जाओ, मत जाओ, वापस आ जाओ, ये आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। और अगर आपने मन बना लिया है तो आप अपने मार्ग पर चलते चले जाएंगे, सबकी बातों को अनसुना करके, सबको त्याग कर अभी आप मोक्ष की राह में, यानी सांसारिक चीजों को छोड़कर आप जा सकते हैं। अब मैं इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बड़े बड़े प्रवचन देने वाले तो कोई सांसारिक सुख नहीं छोड़ते, छोड़ते हैं। स्टार्टिंग में उन्हें भी बहुत दिक्कतें आती हैं, बाद में आजकल कुछ ऐसा नहीं है कि साधु बन गए तो आपके पास माया नहीं रहनी चाहिए, या जब तक ये काया है तब तक माया की आवश्यकता है। हाँ, कुछ लोग जो औघड़ बन जाते हैं, जो नागा साधु बन जाते हैं, उनके जीवन में से ये सब चीजें हट जाती हैं, जैसा मुझे लगता है, पता नहीं, और तो नहीं कह सकती। अब देखिए बुध भी वहीं पर है, तो जब बुध जो है ये जो हाउस है यही लॉस का है, तो लॉस के हाउस में जो भी ग्रह आएंगे वो अपने अपने प्रकृति के अनुसार, अपनी आदत के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वो उसी प्रकार का लॉस देंगे। तो बुध वाणी का कारक है, भाषा का कारक है, हमारे ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि, इन सब का कारक है। तो किसी न किसी प्रकार से ये हमारे नाम को डुबाएगा। हो सकता है आपने कोई आर्टिकल लिखा हो, कोई किताब लिखी हो, या कहीं कोई ट्विटर पर ट्वीट किया हो, या कोई सोशल, ये जो है आजकल सोशल प्लेटफॉर्म, इसमें कुछ ऐसी वीडियो बनाई हो जिसकी वजह से आपको अपमानित होना पड़े और आपको बहुत ही परेशान होना पड़े। तो जिस कार्य से आपको अच्छी इनकम हो रही थी, हो सकता है आपका वो कार्य ही बंद हो जाए, और जहां थोड़े से परिश्रम से बहुत सारा आ रहा था वहां 4 गुना परिश्रम करने के बाद भी उतना इनकम नहीं आ पाएगा। तो या तो पाने में डिले होगा, या फिर कंपनी डिले करेगी, कुछ भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा, फैमिली पूरी प्रभावित होगी और पूरे परिवार के लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, पत्नी पर, संतान पर, अगर माता पिता हैं तो माता पिता पर, और आप साधारण जीवन यापन के लिए भी आपको यहाँ पर कर्ज लेना पड़ सकता है, विवादों में घिर सकते हैं आप, और दुश्मनों की संख्या बढ़ जाएगी। आजकल तो ट्रोल किया जाता है, तो दुश्मन ही तो होते हैं वो जो आपको ट्रोल कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है हथियार से ही मारा जाए, शब्दों का वाण जो होता है ना, वो असली वाण से ज्यादा घाव देता है। तो यही हालत अभी होने वाली है आपकी। अब हम आपको उपाय बताते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा, और मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अब बात करते हैं रेमेडीज की। रेमेडीज में सूर्य को शुभ करने के लिए आप सबसे पहले अपने पिता का सम्मान करें। अगर आप उनसे कड़वे वचन बोलते हैं, कठोर वचन बोलते हैं, तो सूर्य कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। तो सूर्य जैसे पिता हमारे लिए पथ प्रदर्शक का काम करते हैं, जब हम छोटे होते हैं या जब हम बड़े भी हो जाते हैं, वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं। वैसे ही सूर्य तो पूरी दुनिया के पिता हैं, वो भी हमारे पथ प्रदर्शक ही हैं। उनकी रोशनी में भी हम चलते हैं, है ना। अंधेरा होने पर आप वैसे चल नहीं सकते जैसे सूर्य की रोशनी में चल पाते हैं आप। तो पिता भी संतान के लिए पथ प्रदर्शक ही होते हैं, इसलिए पिता का भी वैसा ही मान कीजिए, तभी आपको सूर्य के प्रभाव से, कुप्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। सूर्य को संतुलित करने का ये एक बहुत ही सरल मार्ग है। कहने में सरल है, लेकिन पता नहीं आजकल के बच्चों के लिए ये कितना कठिन कार्य है, जो मुझे लगता है और जो मैं देख रही हूँ समाज में। चलिए, अब इसके लिए आपको यही काम कीजिए, इसी से सूर्य आपका बहुत अच्छा होगा। द्वादश भाव में है, 12th हाउस में है, इसलिए कोई जाप नहीं करना। हाँ, दान कर सकते हैं आप, दान के लिए
वो है आपका गेहूं है, तांबे का बर्तन है, लाल फूल हैं, ये सब चीज़ें, गुड़ होता है, रोली होता है, ये सब चीज़ें आप दान कर सकते हैं सूर्य को शुभ करने के लिए। और केतु का काले और भूरे रंग के जो डॉग होते हैं उनको दूध पीने के लिए देना चाहिए। इससे आपका केतु जो है धीरे धीरे अच्छा होता चला जाता है। और श्री गणेश की पूजा करना, श्री गणेश संकट नाशक स्रोत का पाठ करना डेली, ये केतु के प्रभाव को बिल्कुल समाप्त कर देता है। ये मैं एकदम दावे से कह सकती हूँ। गणेश संकट नाशक स्रोत, इसको पढ़ के देखिए आप कि आपके जीवन में 3 से 4 महीने के बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और अगले वीडियो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वृषभ राशि की, उसका मैं लिंक डालूंगी, अवश्य देखिएगा। और आज मैंने 3 ग्रह के फल ही बताए हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी ग्रहों का बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। थैंक यू।